जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल अनुराग महुआ ब्लॉग पर। मित्रों, अगर इस चैनल पर आज आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जब अश्वत्थामा द्रौपदी पुत्रों की हत्या कर दुर्योधन से मिलने गया, तभी पांडवों को पता लगता है कि हमारे शिविर में क्या अनहोनी हुई है, और वो अश्वत्थामा से प्रतिशोध लेने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें ज्ञात होता है कि अब वह महर्षि वेदव्यास जी के आश्रम की ओर गया है। पांडव पीछा करते हैं और पहुंचते हैं महर्षि वेदव्यास के आश्रम में, और जब उन्हें आते हुए देखता है अश्वत्थामा तो कहता है कि अरे ये तो पांडव जिंदा हैं, और मैंने तो पांडवों को अपने हाथों से मारा था। तब महर्षि वेदव्यास कहते हैं, अरे मूर्ख, जिनकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण कर रहे हो उनको कौन मार सकता है? वो तेरा भ्रम था, पांडव अभी भी जीवित हैं। तब जाकर के पांडव अश्वत्थामा से कहते हैं कि तूने ये कैसा अनर्थ किया है, हमारे पुत्रों को मार करके। तब अश्वत्थामा कहता है, मुझसे दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। मैं ब्रह्मास्त्र का आवाहन करूंगा, सावधान। पांडव कहते हैं कि इस दुष्ट को मौत के घाट उतार देंगे, और भीमसेन आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वो अश्वत्थामा कहता है, मुझसे दूर रहो, और अगर मुझे तुमने मारने का प्रयास किया तो अपने विनाश के लिए तुम सभी स्वयं जिम्मेदार होगे। तब भीमसेन जाकर अपनी गदा का प्रहार करते हैं और वह भूमि पर गिर पड़ता है। भूमि पर लेटे उसने एक तिनका उठाया और ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और आदेश दे दिया कि इन पांडवों से मेरी रक्षा करो, यानी इनका संहार कर दो। और जब अकस्मात ब्रह्मास्त्र का संधान होते देखते हैं श्री कृष्ण, तब वो अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, अब तुम भी ब्रह्मास्त्र का आवाहन करो अपनी रक्षा के लिए। और दोनों लोगों के ब्रह्मास्त्र अंतरिक्ष की ओर चलने लगते हैं, अपने अपने लक्ष्य की ओर। तब द्वैपायन व्यास जी उन दोनों अस्त्रों को रोक लेते हैं और कहते हैं, अरे मूर्खो, ये अस्त्र केवल धर्म संकट की स्थिति में ही प्रयोग किए जा सकते हैं, और तुमने ये क्या किया है? अर्जुन, अपने दिव्यास्त्र को वापस लो। अश्वत्थामा, अपने दिव्यास्त्र को वापस लो। ऐसा कह करके वेदव्यास आदेशित करते हैं। तब अर्जुन तो अपने दिव्यास्त्र को वापस ले लेता है, लेकिन अश्वत्थामा कहता है कि मैं चलाना तो जानता हूं, लेकिन इस दिव्यास्त्र को वापस लेना नहीं जानता। तब वेदव्यास जी कहते हैं, तो इसको किसी मरु प्रदेश की ओर इसकी दिशा को मोड़ दो। तब वो धूर्तता दिखाता है और कहता है, मैं इसे मरु प्रदेश की ओर नहीं मोड़ूंगा, मैं तो इसे उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ूंगा, जिससे इन पांडवों का समूल नाश हो जाएगा। और इतना कहते ही वह उत्तरा के गर्भ की ओर उस ब्रह्मास्त्र की दिशा को मोड़ देता है। तब भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो जाते हैं और पांडवों से कहते हैं, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। अब मुझे उत्तरा के गर्भ की रक्षा स्वयं ही करना पड़ेगी। और वह अपने सुदर्शन चक्र को आदेशित करते हैं
सुदर्शन जाकर उस ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा करता है और श्री कृष्ण ब्रह्मदेव का आवाहन करते हैं और कहते हैं, ऐसे घातक दिव्यास्त्रों का होना बहुत ही दुखदाई है ब्रह्मदेव, और आप इन ब्रह्मास्त्रों को ऐसे कुटलों से दूर कर दीजिए। तब ब्रह्मदेव उस ब्रह्मास्त्र को आदेशित करते हैं कि अब तुम अपना स्वरूप त्याग कर मेरे अस्त्र भंडार में आ जाओ। ऐसा सुनते ही ब्रह्मास्त्र ब्रह्मदेव के अस्त्र भंडार में चला जाता है और अश्वत्थामा उस ब्रह्मास्त्र से वंचित हो जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, इस दुष्ट की मणि निकाल। पांडवों, इसे मारने का विचार छोड़ दो और इस धूर्त की मणि निकाल लो, क्योंकि मणि के कारण ही यह भूख प्यास का अनुभव नहीं करता, इसे भय नहीं लगता और इसे कभी श्रम भी नहीं होता। इसलिए इस मणि के जाते ही इसकी सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। अश्वत्थामा ऐसा सुनकर चीत्कार करके रोने लगता है। कहता है, नहीं माधव, मुझे ऐसा दंड मत दो, नहीं वासुदेव, मुझे क्षमा करो। लेकिन भीमसेन उसे बलपूर्वक पकड़ लेते हैं और अर्जुन उसके मस्तक की वो मणि निकालकर ले आते हैं। तब वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं, अरे दुष्ट, तू शिवांश होकर के, एक ऋषि का पुत्र होकर के भी ऐसा क्रूर कर्म करने वाला बना। तूने एक बालक की उसके गर्भ में ही हत्या करना चाहिए। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद तेरे इन घावों से रक्त सदैव रिश्ता रहेगा मवाद बनकर, और उस घाव से ऐसी गंध आएगी कि कोई भी मनुष्य मात्र तेरे पास नहीं आना चाहेगा और तू चिरकाल तक इस श्रापित जीवन को लेकर के इस पृथ्वी पर विचरण करता रहेगा। ऐसा सुन करके अश्वत्थामा विलाप करने लगा कि वासुदेव, मुझे क्षमा करें, मेरे उद्धार का कोई उपाय बताएं। तो मित्रों, कैसा लगा आज का ये प्रसंग। भगवान श्री कृष्ण जिसके सहायक हैं, जिसके ऊपर कृपा करते हैं, वह ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्य और अचूक अस्त्र से भी बच सकता है। इसलिए सदैव प्रभु के सानिध्य में रहना चाहिए, धर्माचरण करना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण।